हंगामा है क्यों बरपा, थोड़ी सी जो बोल दी। चाकसू से आने वाले विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने कहा है कि विधायक उनसे कह रहे हैं कि उनके फ़ोन टेप हो रहे हैं। वेद प्रकाश सोलंकी ने कोई नई डिस्कवरी की हो, ऐसी बात नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपने हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि इस तरह का डर का माहौल बना हुआ है कि लोगों को लगता है कि उनके फ़ोन सुने जा रहे हैं। वो कहते हैं व्हाट्सएप पे आ जाओ, वो कहते हैं कि फेस टाइम पर आ जाओ। जब यह बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जानते हैं तो फिर जनप्रतिनिधि के नाते चाकसू से आने वाले विधायक ने यह बात दोहरा दी, तो इसमें क्या बुरा है? क्या यह सच नहीं है कि पायलट और गहलोत विवाद के समय कई तरह के टेलीफोन टेपिंग के टेप सामने आए थे? इसमें ना तो सरकार को शर्मिंदा होना चाहिए और ना ही राजस्थान की जनता को आश्चर्य होना चाहिए। शर्मिंदा इसलिए नहीं होना चाहिए कि टेलीफोन टेप के टेप तो मुख्यमंत्री कार्यालय से ही जारी हुए थे, और लोगों को आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि उन्होंने कई टेप सुन लिए हैं। अब सवाल उठता है कि जिस तरह से पायलट गुट के विधायकों का सब्र जवाब दे रहा है, उसका जिम्मेदार कौन है? वह सब लोग एक्सपोज हो रहे हैं जो कहा करते थे कि मानेसर जाने के बजाय पायलट घर में बैठकर बात करते, एआईसीसी के दफ्तर जाते, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने अपना पक्ष रखते। सब कुछ करके देख रहे हैं पिछले 10 महीने से, मगर कुछ हो नहीं रहा है, कुछ सुनने वाला नहीं है। अब दोषी कौन है? वो जिसका सब्र जवाब दे रहा है, या फिर वह जो सब्र का इम्तहान ले रहा है? उसके हाथ में सब कुछ है, या फिर वह जिसके हाथ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ बगावत का? इसलिए कहा जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के घर को अगर संभालना है तो सबसे पहले घर को दुरुस्त करना होगा, वरना यह सिलसिला अब रुकने वाला नहीं है। विपक्ष की ज़रूरत नहीं होगी राजस्थान में। यह विधायक खुलकर सामने आएंगे धीरे धीरे, और सरकार को नुकसान तो होगा ही, पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। अब कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजी हो गए हैं कि जून जुलाई में मंत्रिमंडल का विस्तार कर देंगे, राजनीतिक नियुक्तियां कर देंगे। लेकिन यही तो सबसे बड़ा इम्तहान है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का कि कौन कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा और कौन कौन निकाला जाएगा। जातियों को लेकर किस तरह से बैलेंस बैठेगा, कितने लोग सचिन पायलट के समर्थक हैं, उन्हें मंत्रिमंडल में जगह मिलेगा। जिन जिन को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वादा किया है उनका क्या होगा, और जिनको सचिन पायलट ने भरोसा दिया है उनका क्या होगा। कौन मंत्रिमंडल के गठन के बाद कैंप बदलेगा, यही सबसे बड़ा सिरदर्द मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए है, जिसकी वजह से वह इसे टालते जाना चाहते हैं। राजपूत हों, जाट हों, मीणा हों, गुर्जर हों, दलित हों, जितनी जातियां हैं, बाकी को ओबीसी जातियां हों, ब्राह्मण हों, दोनों ही गुट में हैं, और दोनों ही गुट में वो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते हैं। मगर जो मौजूदा मंत्रिमंडल में शामिल हैं उनका क्या होगा? अशोक गहलोत सहमत हो गए, सचिन पायलट सहमत हो गए, गांधी परिवार सहमत हो गई, अजय माकन सहमत हो गए, लेकिन सवाल उठता है इस बात पर ही तो सहमत हुए हैं कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। मंत्री कौन बनेगा, यही तो सबसे बड़ी समस्या है, जिसकी वजह से राजस्थान में सिर्फ फुटअव्वल है। और यह समस्या सुलझेगी या इस समस्या की वजह से राजस्थान में कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ेगा, ये सबसे बड़ी समस्या है। और यह सुलझाना ना तो पायलट के लिए आसान है, ना अशोक गहलोत के लिए आसान है, क्योंकि झगड़ा तो मुख्यमंत्री पद के लिए है। ये छोटी छोटी बातें जो हो रही हैं उसके बारे में तो यही कहा जा सकता है कि कहीं पे नज़र है, कहीं पे निशाना। राजस्थान तक के लिए जयपुर से शरद कुमार।